हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग ये आज क्वेश्चन ले रहे होंगे जो कि काफ़ी अलग है बाकियों से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें टी का लिमिट सेट कर दिया गया हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी का हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जिसमें जो हमारा साइन टी है ना वो जीरो से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है जो टी का वैल्यू है। ठीक है, और टी जो है ना अगर पाई से ग्रेटर मतलब पाई से इन्फिनिटी तक चले जाओ आप, तो आपका जो वैल्यू होगा फंक्शन आएगा एफ ऑफ टी वो जीरो आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। तो पहले क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने देखा था कि मतलब कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो होता है वो जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी, जिससे हम लोग अपना सारा फार्मूला डिराइव किए थे। जैसे कि हमारा लैप्लास ऑफ वन था, वन अपॉन एस। तो ये हमारा जो जनरल फार्मूला है लैप्लास का, उससे वो एफ ऑफ टी यहाँ दिया हुआ है तो उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो इसमें इंटीग्रेशन का लिमिट था जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ ना हम लोगों को लिमिट सेट कर दिया गया है। तो देखो लिमिट सेट कर दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं ना, लिमिट्स को स्प्लिट करते हैं। देखो, तो पहला साइन है ना, ऐसे साइन साइन टी है ना, तो जीरो से पाई तक। तो देखो जीरो से पाई वैल्यू हो गया, और फंक्शन एफ ऑफ टी, तो जीरो से पाई में फंक्शन एफ ऑफ टी साइन टी लिख सकते हैं। तो देखो साइन टी लिख दिया। अब देखो प्लस पाई, पाई से ज़्यादा मतलब इन्फिनिटी तक जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है भाई कि जाओ जितना जाना है पाई के बाद। तो फिर पाई से इन्फिनिटी हो गया, और ई की पावर एस माइनस टी, और एफ ऑफ टी क्या है हमारा, जीरो है। तो यहाँ पे इंटू जीरो कर दिया। अब इंटू जीरो करने की वजह से ये टर्म तो हमारा जीरो हो गया। अब ये जो टर्म है ना इसको अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो। तो अभी इसको हम लोग बाई पार्ट्स वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाई पार्ट जो इंटीग्रेशन करने के लिए लगता है ना, आइलेट रूल वगैरह, वो सब हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका एक फार्मूला आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। जनरली हम लोगों को इंटीग्रेशन का एक एक्स्ट्रा फार्मूला याद करना होता है, बाकी के जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूलास होते हैं वो ट्वेल्थ क्लास से रिलेटेड ही होते हैं। तो बस एक नया फार्मूला है, इसको आप लोग याद करना। तो ये है इंटीग्रेशन ई की पावर ए टी साइन बी टी। ठीक है, ई की पावर ए टी साइन बी टी, ऐसा कोई जनरल फॉर्म हो क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन का तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी टी माइनस कॉस बी टी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है, इसको याद करना है। अभी मान लो कि ई की पावर ए टी कॉस बी टी आया होता। ठीक है, तो कॉस बी टी आया होता तो यहाँ पे बस इतना चेंज कर देना कि साइन की जगह पे कॉस बी टी कर देना और बीच में प्लस कर देना, और ये जो कॉस है ना, कॉस की जगह पे साइन बी टी आ जाएगा, तो साइन की जगह पे कॉस कर दो और कॉस की जगह साइन कर दो और बीच में प्लस लगा दो, बाकी सब सेम रहेगा फार्मूला में। तो ये देव फार्मूला आपको इसके अंदर याद करना होगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या स्टेप करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि ई की पावर ए टी आना चाहिए, तो ए क्या था हमारा, माइनस एस था क्वेश्चन में, अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए वन था तो वन का स्क्वायर हो गया। देखो बस हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाया है, जो क्वेश्चन था हमारा इसमें हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, देखो साइन ए टी, तो ए का क्या है, वन है ना हमारा, तो देखो सेम एज इट इट हम लोगों ने फार्मूला लगा दिया इसमें, माइनस एस इंटू साइन टी माइनस कॉस टी जीरो से पाई। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पाई पुट करेंगे, फिर हम लोग जीरो पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने साइन पाई पुट कर दिया, पाई पाई। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो बात ये है कि हम लोगों ने किस में पुट किया, हम लोगों ने टी में पुट किया, एस में पुट नहीं करना, क्योंकि हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, हम लोग देखो हम लोग जिस टर्म के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डी टी के टर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पुट भी करेंगे टी वाले में, तो टी वाले में पुट किया पाई, जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ पाई डाल दिया, फिर माइनस ई के पावर, ये तो जीरो आ जाएगा क्योंकि जीरो पुट हो गया एस के टी के जगह पे, तो पूरा जीरो हो गया, और फिर साइन जीरो और फिर कॉस जीरो। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि अब देखो साइन जो पाई होता है हमारा,
वो क्या हो जाएगा हमारा, वो वैल्यू हमारा कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है, इस टर्म को जीरो कर देगा। और जो हमारा दूसरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा टर्म में पाई आया है तो पाई का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी -1 है, ऑलरेडी माइनस है, और ये -1, तो ये -1 और -1 मल्टीप्लाई हो गया, और इसको हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। और देखो ये जो दूसरा टर्म है ना हमारा, दूसरा टर्म e⁻0 1 हो जाएगा, ठीक है। और s² + 1 है, और ये क्या है हमारा -s और 0 ये, तो ये पूरा वैल्यू ना हमको क्या देगा, ये पूरा वैल्यू हमको 1 देगा। और जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू था ना, जो हमको, जो हम ये इसको है ना, इसको और इसको कॉमन निकाले हैं, और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख दिए, ठीक है। अब 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e⁻s माइनस और +1/s² + 1, तो फाइनली हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट कंसेप्ट नहीं था, काफ़ी आसान था, होता है। बस देखने में लग रहा था स्टार्टिंग में कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, डर जाते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने देख ही लिया सॉल्यूशन, ठीक है।